दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। खिला दिया अपने बेटे को खाना आपने? मैं बहुत खुश हूँ मालिक। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा है। विशाल ने भी व्यापार में आपका हाथ बटाने का निर्णय ले लिया है और अपनी जिम्मेदारी तो ले ली, साथ ही उसे मेरी भी कितनी चिंता है। मेरे लिए उसने 9 दिन का उपवास रखा है। सच कहूँ तो उससे इतने साल दूर रहने का दुख भी दूर हो गया है। क्या हुआ मालिक, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप खुश नहीं है क्या? ऐसा क्यों सोचती है? मेरा भी दिख रहा है ना, उन्हें मैंने सदा तेरी खुशी चाहिए। तू खुश तो मैं खुश। मैं जरा पानी लेके आता हूँ। नहीं मालिक, मैं ला देती हूँ। ना ना, तू सो जा, सवेरे जल्दी उठने का होता है ना तुझे। मैं ले आता हूँ पानी। पापा, क्या सोच रहे हैं आप? पापा, आप तो सब वैसे ही हो रहा है जैसे आप चाहते थे। दिकरा, मैं जरा संतू को लेकर चिंतित हूँ। उसको ऐसा लगता है कि उसका दिकरा सपूत है, इस घर के परिवेश को समझता है। पर जरा उसको खबर पड़ेगी कि सत्य क्या है तो बेचारी टूट जाएगी। विचार रहा हूं मैं कि जब उसको खबर पड़ी कि यही दिकरा जिसको वो संस्कारी समझती है ये घर को तोड़ने में लगा है, उन्हें उसको ने मुझे अलग करने में लगा है, तो क्या गुजरेगी उस पे। मैं जो कर रहा हूं उसके 2 ही परिणाम हो सकते हैं। पहला तो ये कि विशाल अपनी भूल को समझेगा न सुधर जाएगा। जो ऐसा हुआ तो अच्छा ही है। और दूसरा ये कि संतू को विशाल के उद्देश्य का भान हो जाएगा। जो ऐसा हुआ तो चिंता वाली बात है। इतना बड़ा आघात वो झेल पाएगी कि नहीं। धर्मराज मह्यवंशी, बहुत होशियार बनते हो ना तुम, पर इस बार तुम्हारी कोई भी होशियारी कोई काम नहीं आएगी। जो खेल मैं खेल रहा हूं उसका अंत तुम्हारे और संतू के अंत के साथ ही होगा। विक्रम। कृष्णा भैया, आप
क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ना कोई उमंग है ना कोई तरंग, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग। नौटंकी, प्रोटीन शेक पी रहा है और ड्रामा देखो। 2 दिन से जिम नहीं गया, क्या कम है? अब ये तो पीने दो। तुम कहते हो प्रोटीन शेक पीना छोड़ दो, वो कहते हैं जीना छोड़ दो। एक दिन आएगा लोग कहेंगे बॉडी बनाना छोड़ दो। चल अभी ये नौटंकी छोड़, नीचे चल, सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे होंगे। जब दिल ही टूट गया, हम खा के क्या करें? किसने तोड़ा तेरा दिल? दादी ने। वो ऋषभ भैया त्रिवेणी की शादी कराना चाहती है। हाँ, तो ये सारा ड्रामा त्रिवेणी के लिए पसंद है तुझे? हाँ भैया। तो फिर उस सिद्धि का क्या? और उसकी बहन वो रिद्धि, और उस पड़ोस में लड़की, उसका क्या नाम है उसका? मधुरा। और भैया जो तेरे कॉलेज में तेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, प्रेरणा, एबिगिल, उन सब का क्या? ये वाला सच्चा प्यार है भैया, गॉड प्रॉमिस, सीरियस लव। सीरियस लव? देख, जब सीरियस लव होता है ना तो दिल बहुत जोरों से धड़कता है, धक 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 धक, और दिल में जैसे एक घंटी सी बजती। हाँ, अब समझा। तो ये सारी प्रॉब्लम घंटी की वजह से है, बजती ही नहीं है। बजेगी, एक दिन जरूर बजेगी। जिस दिन तुझे तेरी ड्रीम गर्ल मिल जाएगी ना, उस दिन बजेगी। कब मिलेगी मेरी ड्रीम गर्ल? कब बजेगी घंटी? बहुत जल्द बजेगी। अभी चलें? नीचे नाश्ते पे ऋषभ भैया और त्रिवेणी भाभी इंतजार कर रहे होंगे। भाभी? विशाल, ये लो प्रसाद। हाँ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम ऑफिस में जाओ, तुम आज आराम कर लो। नहीं माँ, बस थोड़ी सी थकान है, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। कैसे ना करो चिंता, तुम्हें इतना तेज बुखार है, तुम ऑफिस मत जाओ, कृष्णा और ऋषभ है ना, वो संभाल लेंगे। हाँ, लेकिन मेरा काम मुझे ही करना होगा, वो नहीं कर पाएंगे। और विशाल? क्या संतोड़ी? मुझे लगा था कि तू यहीं होगी। अच्छा, वो मालिक आप आ गए। देखिए ना, इसे कितना तेज बुखार है, भी ऑफिस जाने के लिए जिद कर रहा है। ओहो, हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, दवाई ले लूंगा, आधे घंटे में बुखार भी उतर जाएगा। माँ और पापा ने इतनी जिम्मेदारी से इतना बड़ा काम सौंपा है मुझे, अगर दूसरे दिन बीमार होने की वजह से अगर ऑफिस नहीं गया तो कैसे चलेगा? मुझे काम करना ही पड़ेगा, है ना पापा? हाँ, बात तो बरोबर है इसकी। अरे तू पण गाड़ी छे ना, डफोर छे। तेरा दिकरा नेक काम करने जा रहा है, तू रोक रही है उसको, जाने देने। मालिक, ये बच्चा है, ये जिद करेगा और हम मान लेंगे क्या? अरे तू क्यों चिंता करती है? मेरा दिकरा है, अरे धर्मराज मैयावंशी का खून है इसके शरीर में। थोड़ा सा ताव आया है ना, बपोर सुधी ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। जा दिकरा, तू जा। हाँ माँ, मुझे जाने दो। पापा को भी पता चले कि जब उनका मैयावंशी खून कुछ करने पर उतर आए तब वो करके ही रहता है। ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो जाओ, पर हाँ, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो वापस घर लौट आना, समझे? जी माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। मैं कुछ किसी से कह देती हूँ कि तुम्हारा बासी खाना ऑफिस भिजवा दे। अपना ध्यान रखना। जी। सोच रहे हो ना कि मैं ऑफिस जाने की इतनी जिद क्यों कर रहा हूँ? कहीं मैं कोई नाटक तो नहीं कर रहा? वैसे मुझे बुखार तो है, एक्चुअली मैंने बुखार चढ़ाया है। बचपन में जब भी मुझे स्कूल नहीं जाना होता था तब मैं इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता था, और आज भी अपनी माँ की ममता पर जीत हासिल करने के लिए मैंने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया।
क्या करूं, माह्यवंशी हूं ना। आप ही का खून है मुझ में, इसलिए आपकी अदाएं सीधे मेरे अंदर है। काका सुनो, विक्रम को दाल दोखले बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसके लिए पनीर बनाना, और हाँ खांडवी बनाना भूलना मत। अब मसाला ले आइए। जी। अरे संतु, मैंने सारी तैयारियां कर दी है। सादा और उपवासी दोनों तरह का खाना तैयार हो रहा है। तुम्हें और कुछ बनवाना है ना तो मुझे कह देना, ठीक है? तोरण तुम अपने हिसाब से बना लो। बहादुर काका, मुझे शक्कर और चाय पत्ती दो। क्या हुआ संतु, परेशान लग रही हो? हाँ तोरण, मैं विशाल को लेके बहुत परेशान हूँ। उसकी तबीयत इतनी खराब है और उसके बाद भी वो काम पे गया है। जानती हूँ कि तुम उसके लिए परेशान हो, पर इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं संतु। सुबह से देख रही हो, 20 बार फोन कर चुकी हो तुम। और वैसे भी विशाल बच्चा नहीं रहा है, वो खुद को संभाल सकता है। मैं जानती हूँ तोरण, पर फिर भी वो मेरी बात सुनता कहाँ है। मैंने कहा था उससे कि शाम को घर जल्दी आ जाना, पर शाम होने को आई और वो अब तक आया नहीं है। उसकी तबीयत इतनी खराब है, उसके बाद भी उसने उपवास रखा है मेरे लिए। पर संतु, इतनी चिंता करने की बात तो नहीं है ना। अरे घर में इतने सारे लोग हैं ना, और विशाल, उसे मालूम है कि उसकी तबीयत के लिए क्या सही और क्या गलत है। तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, ठीक है? वैसे तोरण, हाँ? मुझे भी नकुल मिला था। अच्छा। हाँ, उसे बहुत जुकाम है। उसके बाद भी वो अपने दोस्त को मिलने जा रहा है। क्या? उसे जुकाम है और वो दोस्त क्या जा रहा? पागल हो गया क्या वो? उसका दिमाग खराब हो गया। ये नकुल भी ना, मैं जरा नकुल को मिल के आती हूँ, तुम यहाँ का सामान लेना प्लीज। नकुल कहाँ जा रहा है बेटा? मॉम दोस्त के यहाँ पे। दिमाग खराब हो गया तेरा। एक तो तुझे ठंड लगी हुई है और ऊपर से एलर्जी भी हो रखी है, फिर भी तुझे दोस्त के यहाँ जाना है? नकुल, तेरे पैर तो जमीन पर टिकते ही नहीं है। मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या हुआ? तुझे ठंड नहीं लगी है बेटा? नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नकुल, तुम जाओ। थैंक यू दादी। मॉम। पर संतु, तुमने तो कहा था कि इसे ठंड लगी हुई है। झूठ बोला था मैंने। कुछ समय पहले तुम मुझे दिलासा दिला रही थी ना। पर तोरण, हम माएं ऐसी होती है, अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। पापा, वो दवाई का इंतजाम मैंने करवा दिया। दिख रहा आज दिवस में कई बार उसके फोन आए मुझे। कारखाना ने काम के बारे में प्रश्न पूछ रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बड़ा बीमार था ने उसने कारखाना जाने की जिद की। उसके बाद इतनी बार फोन किया मुझे। ये सब बातों में कुछ तो संबंध है ना। तो एक काम कर, जरा जाके संतू को, अरे संतू माँ को बोलना मुझे फुलावर का शाक बना देगी खाने का, तो महसूस है। मालिक, विशाल बाबा की तबीयत बहुत खराब है। ऑफिस से कृष्णा बाबा और ऋषभ बाबा उसे लेकर आए। विशाल? 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 इसे तो बहुत बुखार है। हितेन भाई, डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। ऋषभ, इसे कमरे में ले चलो। चलो। पापा को भी पता चले कि जब उनका माह्यवंशी खून कुछ करने पर उतर आया तब वो करके ही रहता। आप लोगों की लापरवाही से
इस लड़के की जान भी जा सकती थी। 104 बुखार है इसे। अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हो जाती ना तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता था। मिस्टर मैयावंशी, बच्चे तो जिद करते ही हैं, लेकिन माँ बाप होने के नाते आप लोगों का भी तो कोई फर्ज बनता है या नहीं? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? और आपने इसे काम पे भी जाने दिया। खैर, मैंने अब इसे दवाई दे दी है, थोड़ी देर में असर हो जाएगा। वैसे सच कहूँ, आप जैसे गैर जिम्मेदार माँ बाप मैंने आज तक नहीं देखे। विशाल, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ माँ, ठीक हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि काम पे मत जाओ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं तुम्हारे लिए ठंडे पानी की पट्टी लाती हूँ, तुम्हारा बुखार जल्दी से उतर जाएगा। तुरंत तुम मेरे साथ चलो। संतोड़ी जरा, इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी। What's up, Mr. धर्मराज? चंपा, कृष्णा जैसी दवाई लेके आए तो विशाल के कमरे में ले आना। विशाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बस आराम करो। वहाँ काम करना बहुत जरूरी है। पापा ने बहुत जिम्मेदारी से काम दिया है मेरा, वो काम खत्म करना बहुत। ऑफिस जाना है, हाँ, खत्म करके फिर गया होगा। देखिए क्या हालत है इसकी, आपको क्या जरूरत थी कि इसे ऐसे हालत में भी ऑफिस भेज दिया आपने? ऐसा क्या जरूरी काम था? और तुम, मैं तुम्हें मना किया था ना कि मत जाओ, तो भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। काम जरूरी है या फिर जान? मालकिन, दवाई। कैसा बुखार है विशाल भाई का? उसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं पूछ रही थी नौमी पूजा का क्या करना है? पूजा तो होगी, तुम दूरबीन से कह दो कि सारी तैयारियां कर दे। मैं यहाँ विशाल के पास बैठती हूँ। गलती हो गई मुझसे, मालिक के साथ मुझे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। एक बात का तो पता चल गया पापा कि विशाल इस घर में जो कुछ भी कर रहा है वो एक साफ नाटक है। वो संतु की भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके यहाँ इस घर को बर्बाद करने आया है। ये खेल हुआ खतरनाक हो गया है हितेन। इसमें भले जीत मेरी हो या विशाल की पड़े, हार तो संतु की होगी। મને लगतु नहीं कि विशाल सुधरेगा। उन्हें जितने दिवस यह घर में रहेगा ना, वो परिस्थिति बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। संतु को तो ठेस लगनी ही है, इसी की चिंता है मुझे। अरे बड़े बच्चे हो दोनों घर के, इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें? एक ही ऑफिस में काम करते हो। ये क्या हो रहा है? हाँ, उसका विशाल का ध्यान नहीं रख सकते तुम लोग? तरु ठीक कह रही, तुम्हें पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ऑफिस में ज्यादा बिगड़ गई तो उसे घर क्यों नहीं ले आए? पर विशाल चाचू कैबिन में थे और हम लोग अपनी मीटिंग में। कब क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। हाँ भाई, अगर वो एक बारी सेल पे फोन कर देते तो। अरे उस बेचारे को हिलने तक की ताकत नहीं थी, फोन कैसे करेगा तुम लोगों को? वो इतनी भी अकल नहीं है। और ऋषभ, तू मोल भाव तो करना बहुत अच्छी तरह से आता है तुझे, लेकिन दूसरों के भावनाओं का मोल भी करना सीखो। बिजनेस में सिर्फ मुनाफा कमाना जानते हो तुम लोग।
लेकिन घर की जिम्मेदारियां उठाने में अगर नाकामयाब रहे ना तुम लोग, तो निकम्मा समझूंगी मैं तुम्हें। सॉरी, कहीं मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करी? बाय द वे, क्या डिस्कशन चल रहा है? कौन दोनों? और कैसा डिस्कशन? मैं तो अकेला हूं। जब तुम अकेले होते हो तभी तो डिस्कशन करते हो अपने आप से, और किसी से कुछ कहाँ कहते हो? जिसने जितना पूछा उसे उतना ही जवाब दे दिया। फिर से चुप हो गए ना? लगता है मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से समझने लगी हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं खुद को नहीं जानता, और तुम दावा कर रही हो कि तुम मुझे जानती हो। नहीं तो रोहिणी, न जाने क्यों हमेशा मुझे गलत समझा जाता है। मैं इतना बुरा भी तो नहीं हूँ। गलत उनकी सोच है जो तुम्हें गलत समझते हैं। मुझे यकीन है ऋषभ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मैं कभी गलत नहीं होती। अगर तुम्हें ये दिखता है तो औरों को क्यों नहीं दिखता? वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि गलत वो हैं जो तुम्हारे बारे में गलत समझते हैं, तुम नहीं। हाँ, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम उन लोगों को समझाओ कि तुम सही हो और वो गलत है। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि तुम अपनी भावनाओं को लोगों के सामने ला नहीं पाते। शायद तुम सही कह रही हो, पर मैं करूं क्या? मेरी मानो तो अपने मन का कहना और दूसरों के मन का सुनना शुरू कर दो। चलो मैं इसे आसान करती हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी दिल की बातें मुझसे शेयर करोगे। एज अ प्रैक्टिस तुम मुझे वो सारी बातें कहोगे जो तुम्हारे दिल में चलती है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे बहुत कुछ कहना है, पर तुम कह नहीं पा रहे। कम से कम अपना सिर हिलाकर कह दो कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। विशाल, खाना खा लो, उठ जा। मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया। माँ, मेरा उपवास है, मैं कैसे खा सकता हूँ? मारूंगी मैं तुम्हें। क्या उपवास? इतने बीमार हो, उसमें भी उपवास रखना है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। माँ, पता है कल मैंने अपना पूरा काम खत्म कर दिया। पता है मुझे, कल बुखार में भी तुम यही बड़बड़ा रहे थे। अब ये काम वाम छोड़ो और आराम कर लो। माँ, अगर अपनी परवाह करके काम छोड़ देता तो पापा की उम्मीद टूट जाती। पापा ने बहुत उम्मीद से मुझे एक काम सौंपा था, मुझे वो करना ही था। वैसे भी पापा को लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता हूँ। और अगर ये काम पूरा नहीं होता तो ये साबित हो जाता कि मेरे रगों में मय्यवंशी परिवार का खून नहीं है। पर अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं तुम्हारी हालत इतनी खराब है? बताया था माँ, जब मेरी तबीयत खराब हो रही थी तब मैंने कई बार पापा को फोन करके बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि काम खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं क्या कर सकता, लेकिन मैं भी समझता हूँ ना माँ कि बहुत इम्पोर्टेंट डील थी, काम पूरा होना बहुत जरूरी था। अपने मालिक को बताया था, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा? काम जरूरी है ना माँ, तभी उन्होंने आने को नहीं कहा। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि काम पूरा हो गया। पापा खुश तो मैं खुश। तुम खाना खा लो, मैं अभी आई। माँ, मेरी बात तो कैसे कर सकते? विशाल ने इतनी बार फोन किया, फिर भी उन्होंने उसे काम के लिए रोक लिया।
आज तो उन्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। मालिक कहाँ गए? क्या बात है संतू, गुस्से में लग रही हो? मालिक को देखा तुमने कहीं? वो तो डायमंड मर्चेंट की मीटिंग में गए, हितेन उन्हें छोड़ने ही गया है। पर बात क्या है संतू, विशाल की तबीयत तो ठीक है ना? जब अपनी अपनों के जान दुश्मन बन जाए तो तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही कह रही हूँ मैं। जब अपनी गलती करते हैं तो हम वो छुपाते हैं, और जब वो गलती अपनों की जान पर आ जाए तो वो गलती नहीं, अपराध होता है। कैसा अपराध, कैसी गलती? तुम किसकी बात कर रही हो संतू? मालिक की। मालिक हमेशा कहते हैं कि काम अपनी जगह और परिवार अपनी जगह, पर ऐसा नहीं है। तो तुम ही बता कि काम के आगे रिश्ते कोई मोल रखता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा ने कभी ऐसा नहीं किया संतू। इस बार उन्होंने ऐसा किया है। विशाल इसी घर का बच्चा, तो फिर मालिक उसमें और बाकी बच्चों में क्यों फर्क करते हैं? ये क्या कह रही हो संतू? पापा ने कभी भी घर के बच्चों में फर्क नहीं माना है। इस बार किया है। आज मेरे विशाल की तबीयत इतनी खराब है तो क्या रोने के कारण है? उसकी तबीयत इतनी खराब थी फिर भी मालिक ने उसे घर नहीं आने दिया, उसे काम के लिए रोक के रखा। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो जाता। मालकिन, आपने विशाल भाई के लिए खिचड़ी बनाने के लिए कहा था ना, मैंने उसकी सामग्री निकाल के रख दी है। ठीक है तुम जाओ, मैं अब भी। नहीं तो आज तो मालिक को मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेट विक्रम, कॉन्सेंट्रेट। भाभी है वो, त्रिवेणी भाभी। विक्रम, पहले दिल तोड़ा, अब दांत तोड़ेगी। ओए, मेरे दांत। थैंक यू गॉड, सब ठीक है। तुम यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हो और तुम्हारे ऋषभ भैया वहां परेशान है। अब ठीक जगह पर हो, अब ठीक है। क्या ठीक है? आपने रामायण पढ़ी है? ऑफ कोर्स। उसमें जब सीता मैया वनवास पे जाती हैं, तो लक्ष्मण की नजरें कहाँ पे होती हैं? उनके पैर की तरफ। बस मेरी नजरें भी वहीं पे हैं। क्या बके जा रहे हो? उठो। अब नीचे क्या देख रहे हो? क्योंकि ऊपर नहीं देख सकता। क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहेलियां बुझा रहे हो? मेरी जिंदगी तो खुद एक पहेली बन गई है, मैं क्या पहेलियां बुझाऊंगा। अब इसे क्या हो गया? हाँ तोरल बोलो। हितेन तुम कहाँ हो? क्या पापा तुम्हारे साथ है? नहीं, पापा मेरे साथ नहीं है। इनफैक्ट पापा को तो मैं अभी छोड़कर आया हूँ। 1-2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा और पापा घर आ जाएंगे। पर तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों? बात क्या है? हितेन, संतु बहुत गुस्से में है और पापा के लौटने का इंतजार कर रही है। पर क्यों? उसे लग रहा है कि विशाल की तबीयत पापा की वजह से खराब हुई है और विशाल की तबीयत खराब होने के बावजूद पापा ने उसे ऑफिस में भेजा काम करने को। संतु बहुत गुस्से में है और उसका गुस्सा जायज भी है। क्या जरूरत थी पापा को विशाल को बुखार में भी ऑफिस भेजने की? विशाल ने वहाँ से कहा भी कि उसकी तबीयत खराब है, पर पापा ने बजाय उसे घर बुलाने के ये कह दिया कि काम खत्म करके आओ। खैर छोड़ो, मुझे तो डर है कहीं संतु और पापा के बीच में झगड़ा ना हो जाए। संतु आज बहुत बुरे मूड में है। हितेन, संतु कहाँ है अभी? वो रसोड़े में है, विशाल के लिए खिचड़ी बना रही है। ठीक है तो मैं अभी घर आ रहा हूँ और संतु से मैं बात करूंगा। ठीक है। क्या बात है संतु? तोरल बता रही थी कि तुम गुस्से में हो, क्या बात है? मालिक आ गए? पापा को थोड़ी देर और लगी। संतु, पापा को गलत मत समझो, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। आप तो हमेशा उन्हीं की तरफदारी करते ही दिन भाई, उन्हीं का पक्ष लेते, पर इस बार मालिक की गलती है, पर आपको तो उनकी गलती नजर ही नहीं आएगी। क्योंकि पापा गलत नहीं है संतु,
तुम्हें सुनी सुनाई बात सुनी सुनाई बात? ये खुद विशाल ने मुझे बताया। वो झूठ नहीं बोलेगा। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद उसने अपना काम पूरा किया और मालिक उन्हें तो उसकी परवाह ही नहीं। तुम पप्पा से ज्यादा विशाल की बातों का यकीन करती हो? बेटा है वो मेरा, क्यों नहीं करूंगी उस पर यकीन? और वो झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। संतु मेरी बात। हितेन भाई बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे मालिक से बात करनी है बस। मिजाज पूछने आए हो तो 2-4 फूल ले आते मेरे लिए। 2-4 फूल क्यों? फूलों की माला ही ले आऊंगा जिस दिन तुझे इस घर से विदा करूंगा। सही महीवंशी खून दौड़ रहा है तुम्हारी रगों में, जैसा बाप वैसा बेटा। तुम्हारी आंखों में भी मेरे लिए वही नफरत है जो तुम्हारी बाप की आंखों में। पर अफसोस ये घर सिर्फ मेरी माँ के मन के मुताबिक चलता है और मैं माँ का लाडला, इसीलिए यहाँ मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं। सुधर जाओ विशाल, अब भी वक्त है। और जिन लोगों के साथ तुम ये सब कर रहे हैं वो तुम्हारा अपना परिवार है, तुम्हारे अपने लोग हैं। क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये कि कोई मुद्दा ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। अभी मुझे घर से निकालने की बात कर रहे थे फूलों के साथ, अब मुझे ये कह रहे हो कि मेरा घर है, मेरा परिवार है। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे मेरी माँ को तकलीफ है, जो मैं नहीं चाहता विशाल। वाह क्या फिल्मी लाइन बोलते हो यार। दुख सुख माँ को तकलीफ, फैंटास्टिक। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम जिस औरत की बात कर रहे हो यानी संतु माँ, वो मेरी असली माँ है और तुम उसके सौतेले बेटे हो। सौतेले, इसका मतलब भी समझते हो? मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारी रगों में उसका खून नहीं है, लेकिन मेरी रगों में उसका ही खून है। और जहां तक सवाल हुआ कि मुझे यहां से निकालने का, वो तो भूल ही जाओ। तुम अपना इंतजाम कर लो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और एक चीज ध्यान से सुन लो, मैं यहाँ सिर्फ धर्मराज और संतु के रिश्ते को खत्म करने नहीं आया हूँ। मैं हर उस रिश्ते को खत्म कर दूंगा जो उससे जुड़ा हुआ है। जितना बोलना था तू बोल चुका है। मेरी बात ध्यान से सुन। जिस परिवार को तू बर्बाद करने की बात कर रहा है ना, उस परिवार में रिश्तों की ताकत को तू नहीं जानता। आज तक इस परिवार की नींव को कोई हिला नहीं पाया और तू भी नहीं हिला पाएगा। अपनी पीछे बात मारी समझी ले जाए। छोटा भाई है तू मेरा, छोटे भाई की तरह रहे। अपनी हद पार करेगा तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से समझाना है। गलती से भी मत करना। दानिश ने तो अपना हाथ रोक लिया था, लेकिन मैं नहीं रोकूंगा। क्योंकि मेरे लिए ना ये घर मायने रखता है, ना कोई संस्कार और ना ये रिश्ता। कॉलर छोड़। देखा, ये है तुम्हारी ताकत। सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हो तुम। अपने बाप के इशारे पर भौंक सकते हो लेकिन काट नहीं सकते। कोई औकात नहीं है तुम्हारी इस घर में। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूं, अपने बीवी के पल्लों में जाकर अपनी आंसू पोंछ लो। अब जाओ जाओ। तुम्हारी बेइज्जती करते करते मैं थक गया, लेकिन तुम बेइज्जत होते होते थके नहीं। उस दिन उस पल का इंतजार करो जब मैं इस घर को खत्म कर दूंगा, सब कुछ तोड़ दूंगा। हितेन, तुम्हारी संतु से कुछ बात हुई? बोलो ना हितेन, चुप क्यों हो? क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं हो रहा तो आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन घर के आसार मुझे ठीक नहीं लग रहे। मालकिन, मालिक आ गए।
विशाल ने आपको फोन किया था? हाँ किया था पूर्ण, पर आपने हमेशा कोई ना कोई काम के कारण से उसे रोक दिया। क्यों मालिक? उसकी हालत इतनी खराब थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ उसका घनी बार फोन आया था पर काम के लिए, ने एक बार भी ये नहीं बोला कि उसकी तबीयत खराब है। तो आप कहना चाहते हैं कि विशाल ने झूठ कहा? वो झूठ क्यों कहेगा मालिक? उसकी हालत इतनी खराब है और आप उसे गलत ठहरा रहे। डॉक्टर ने कहा कि आज हमारी लापरवाही की वजह से उसे कुछ भी हो सकता था। ऐसा क्यों कर रहे हैं मालिक? पहले आपने उस पर संदेह किया, उसके बिल्स चेक किए, आप कह रहे हैं कि वो इस परिवार को नहीं स्वीकार रहा। अरे वो तो बाद में स्वीकारेगा, पहले आप तो उसे स्वीकारिए। वो इतनी मेहनत कर तो रहा है ना, मैयावंशी का खून है ये साबित करने के लिए अब उसे अपना खून बहाना पड़ेगा क्या? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी मालिक। आप अपने ही बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, क्यों मालिक? तो उसकी बात सुन रही है पर मेरी नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक औरत के लिए उसका बेटा बहुत मायने रखता है, आपसे भी बढ़कर। इसी बात का भय था मुझे संतु। तू विशाल को इतना प्रेम करती है कि उसके विरुद्ध कुछ सुन नहीं सकती, और यदि उसका सच सामने आ गया तो सहन नहीं कर पाएगी। अब शुक्र हूं